यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें भी हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं गांधीयन एरा, गांधी जी का युग, जिनमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किन परिस्थितियों में वो अपनी अच्छी लाइफ छोड़ के एक फ़कीर वाला ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए और क्यों वो भारत आए और भारतीयों की उन्होंने कैसे मदद की अंग्रेज़ों को भगाने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू होता है जब वो भारत में आए। कब? 9 जनवरी 1915 को, जिसको माना जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, वैसे देखिए जब मैं कहता हूँ कि कमेंट करिए तो कमेंट किया करिए। कोई चीज़ जब आप लिख के देखिए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स भर नहीं है, मेंस है। तो जब मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका मतलब मैं आपसे लिखाना ही चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ने उड़ने का कोई फ़र्क नहीं। जिस चीज़ को लिखने से ही आपका अभ्यास आपका बनना है मेंस का, तो आपको उसी हिसाब से तैयार रखना है। तो चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी जी भारत में आए। ठीक है, जब भारत में आए तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा कि देखो गांधी जी, तुम 1 साल सिर्फ पूरे भारत का भ्रमण करो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ टहलो। तो ऐसे ही टहलते थे गांधी जी। और इसी बीच में उन्होंने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब इनाग्रेशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने इनाग्रल स्पीच दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि BHU का जो फाउंडेशन हुआ था किस साल हुआ था। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शर्माइए मत, प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए, अब क्या हुआ, इन सब के बाद गांधी जी 1916 में जब लखनऊ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, तो उसमें थी मजुमदार जी, अंबिका चरण मजुमदार जी थी क्या प्रेसिडेंट। उसी में एक राजकुमार शुक्ला जी थे जिन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया। ये बिहार के किसान थे, जिन्होंने किसान के लीडर थे राजकुमार शुक्ला जी, जिन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि भैया बापू जी आओ हमारी मदद करो चंपारण में। तो गांधी जी पहला उन्होंने दौरा किया 1917 में चंपारण का। चंपारण में समस्या क्या थी, नील प्लांटर, नील जो नील लगाया जाता है, पहले सफ़ेद कपड़ों में नील लगाया जाता था, नील की खेती होती थी, तो उससे रिलेटेड किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। तो गांधी जी वहाँ पहुँचे। जब ये पहुँचे बिहार में तो इन्होंने क्या किया, अपने जीवन का भारत में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अयोग्या आंदोलन, बहुत सही याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछ रखा है। गांधी जी का पहला सविनय अयोग्या आंदोलन कौन सा था, ये चंपारण था। उसके बाद 1918 के फरवरी में अहमदाबाद मिल में पहुंचे ये, जहां पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी समस्याओं को दूर किया। वहां एक अंबालाल साराभाई थे, ठीक है, उन्होंने इनकी फिर काफ़ी इनकी बात मान ली। और वहाँ पे कैसे मानी, तो इन्होंने हंगर को एक स्ट्राइकर वेपन स्ट्राइक किया और उसमें खाना छोड़ दिया। तो पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने पहली बार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया था, तो 1917 में चंपारण विद्रोह में। उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल में वर्करों के साथ ये भूख पे बैठ गए थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। उसके बाद वही 1918 में मार्च में गांधी जी ने खेड़ा का दौरा किया। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में जब दौरा किया तो ये उनका पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग कि मत सहायता ही मत करो, असहयोग, हर चीज़ में असहयोग दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने क्या काम किया, पीजेंट के लिए, वर्करों, किसानों के लिए काम किया खेड़ा में। ठीक है, और यहाँ दिक्कत क्या थी, पेमेंट ऑफ द रेंट के पेमेंट को, मतलब जो किसान जिस जगह पे खेती करते थे उसका रेंट देते थे, या कुछ काम करते थे तो उसका रेंट देते थे, उससे संबंधित समस्या थी। ठीक है, ये खेड़ा थी। तो अब एग्जाम में लगभग 4 से 5 पूछा है, एक सीक्वेंस में बताइए कौन कौन सी एक्टिविटी गांधी जी ने पहले की। तो सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा। अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि चंपारण, खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल, जो कि गलत है। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1919 में 6 अप्रैल को, इसके पहले मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू हो गया था। रोलेट एक्ट लागू हुआ तो उसके विरोध में 6 अप्रैल को, पहली बात मार्च 1919 में, ठीक है, रोलेट एक्ट लागू हुआ। रोलेट एक्ट लागू हुआ तो उसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह किया, किसके, रोलेट एक्ट के खिलाफ। ये जो इन्होंने सत्याग्रह किया, ये भारत में इनकी एक्टिव ऑल इंडिया पॉलिटिकल व्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब इन्होंने भारतीय राजनीति में पहली बार हिस्सा लिया। इसके पहले ये रीजनल थे, जैसे बिहार गए, गुजरात गए। ये पहला नेशनल मूवमेंट में पहली बार इन्होंने, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर 6 अप्रैल को इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मासेकर हो गया। मासेकर का मतलब बहुत बड़ा जलियांवाला बाग, आपको पता है, ये अमृतसर की घटना है। 13 अप्रैल 1919 में हजारों लोग थे जो कि मार दिए गए, गोलियां चलवा दी गई। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, याद रखिएगा।
बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया गया था। उसके बाद अभी मैं देखिए इन सबको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं गांधी जी की घटनावृत्त बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नवंबर 1919 में गांधी जी क्या हुआ, अब इन सब के बाद गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो क्या हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हो गए। फिर 1920 में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया, साथ साथ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 2 साल ये आंदोलन चला, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में क्या हो गया, आग लगा दी गई एक पुलिस चौकी को। ठीक है, उसकी वजह से फिर गांधी जी ने अपना पूरा का पूरा ये जो असहयोग आंदोलन था क्लोज कर दिया, जिससे गांधी जी की बहुत निंदा हुई कि भैया तुम अपने ईगो में क्यों बंद कर दे रहे हो। अच्छा खासा हुआ है भाई, ये कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम था जब भारत को आज़ादी मिल सकती थी, बड़े स्केल पे गांधी जी को इसको फेवर करना था, लेकिन उन्होंने दिखावे में, ये सच है, गांधी जी ने सिर्फ अपने की मेरी बात नहीं मानी जा रही, आग लगा दी गई, हिंसा कर दी गई, इस चक्कर में उसको बंद कर दिया कि यहाँ पे हिंसा क्यों हो गई 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद 1924 में गांधी जी को बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बैठक था उसका प्रेसिडेंट, उस सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये तो था पार्ट 2 में गांधी जी की अब तक का वृत्तांत। बचा वृत्तांत हम लोग आगे देखेंगे, और बिल्कुल परेशान मत हो, ये 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में यूपीपीएससी में डेट्स ज़्यादा आती हैं, तो आपको पता होगा ये डेट्स आपको रटना मैंडेटरी है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।